सिस्टर्स व्लॉग। तो गाइस आज फिर आ गए हैं हम एक अपने न्यू व्लॉग के साथ। सो गाइस आज है सैटरडे और मेरी है छुट्टी मगर आज गाइस मेरा ट्यूशन में टेस्ट है, वो भी मैथ का। तो गाइस मुझे तो बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। आखिर मम्मी क्या कर रही है? मम्मी क्या कर रही है? आपके हाथ में क्या हो गया? बेटा मेरे हाथ में आ गई है मोच इस समय। अच्छा तो देखो मम्मी बेचारी, मम्मी के हाथ में आ गई है मोच, फिर भी वो झाड़ू लगा रही है। फिर भी मैंने तो मम्मी की हेल्प करूँगी। देखूंगी अगर मेरे को मैथ की तैयारी मेरी जल्दी हो जाएगी तो फिर मैं भी मम्मी की हेल्प कर दूँगी करने में। तो मम्मी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हो, मांगा हेल्प। नहीं बेटा मैं कर दूँगी, मैं धीरे धीरे ना आराम से करूँगी, क्योंकि एक ही हाथ में परेशानी हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ना सूज गया है, ये जो ये हिस्सा है ना मेरा, ये सूज गया है, इसलिए मैंने थोड़ा गर्म पट्टी बांध रखा है मूव लगा के, तो इसलिए थोड़ा ठीक लग रहा है। पर फिर भी करना तो पड़ेगा ही ना बेटा, आप लोगों से काम करवाऊँ। चलो कभी पेपर है। हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगा ना तो आप हमसे ज़रूर मांगना। ओके मम्मा। अब हम मिलते हैं आपसे आगे, हम क्या करेंगे। और देखो मेरा भाई छोटू सा जिसको आप जानते हो, किशु यहाँ पे तैयार हो गया है और ये अपने न्यू बेड में सोकर उठाया अभी। तो किशु कैसा लग रहा है अभी आपको? अब कैसे हैं, क्योंकि ये है दूसरे दिन का व्लॉग है, क्योंकि कल मेरे ना बहुत ही हाथ में, आपको मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा ही मेरे हाथ में पेन हो रहा था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। और कल तो मेरी बच्चों ने भी बहुत हेल्प की है, बर्तन धोना, घर में झाड़ू लगाना, क्योंकि मेरे ना बहुत ज़्यादा ही, आप लोगों को कल मैंने दिखाया था कि मेरा हाथ सूज गया है। तो अब मैं गई थी आज सुबह डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला था कि खाली पेट ना आपका ब्लड टेस्ट हम करवाएंगे, कि खून का मतलब जाँच करवाएंगे कि आपके शरीर मतलब कितने बॉडी में खून है। तो उस हिसाब से उनको तो अभी डॉक्टरों को तो यही लगता है कि खून की कमी है, और खून की कमी होने के कारण ही मेरे हाथ में सूजन वगैरह आई हुई है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड कल मेरे लिए ना अनार भी लेकर आए थे, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड और ये भी मैं छील रही हूँ, तो उन्होंने कहा है ना कि अनार खाओ और बीट रूट का जूस पियो। और ये देखिए मैं अभी दवाई भी लेकर आई हूँ अपने लिए खरीद के, वहीं से उन्होंने मुझे ये दिया है दवाई वगैरह कि आप पियो। और पेन किलर भी मेरे को दे रखा है, मुझे उन्होंने दिया है खाने के लिए कि आप खाओ और गर्म पानी की सिकाई करो इसमें, तो बहुत जल्दी आराम पड़ जाएगा। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा वो हो जाती हूँ कि कौन बीटरूट का जूस पिएगा, थोड़ा सा इस तरीके से। बट फ्रूट वगैरह तो मेरे हस्बैंड हमेशा ही लाकर देते हैं, और बीटरूट का जूस भी जो है मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती पिलाते हैं। टेस्ट नहीं आता है पर फिर भी थोड़ा सा पीना पड़ता है, कोशिश तो करती हूँ। और बहुत ज़्यादा ही अभी अब खून की कमी बता दी गई है, तो इसीलिए उन्होंने फिर बोला है कि अब आपको तो कंटिन्यू अपना ब्लड का करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने अब नाश्ते में अब अनार खाती हूँ, और दूध वगैरह तो लेती हूँ, कैल्शियम आयरन की गोली जो लेना होता है ना, तो वो मैं शाम के समय पे दूध के साथ ही लेती हूँ, क्योंकि बिना उसके दूध के ना मैं दवाई नहीं खा पाती, मुझे ना उल्टी हो जाती है अगर मैं खाली पानी से दवाई लेती हूँ ना, क्योंकि मेरे ना गले में जाके ना अटक जाता है दवाई। तो और दूध से क्या होता है, दूध से सीधा निगल लेती हूँ मैं अंदर की तरफ। तो चलिए आज का शुरू तो मैंने कर दिया है व्लॉगिंग, दूसरे डे का है, बट बने रहिएगा मेरे व्लॉग में, कहीं जाइएगा मत। और माही गई है अपनी नानी के घर में आज, की मम्मी संडे है तो मैं चली जाती हूँ नानी के घर में, और शाम को वापस आ जाऊँगी। तो फिर चलिए कंटिन्यू बने रहिए आज मेरे व्लॉग में आप लोग। थोड़ा सा आज ठीक लग रहा है, बेटर लग रहा है, क्योंकि अभी पेन थोड़ा ठीक हो गया, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठी थी, तो हस्बैंड से मैंने अपने हाथों में ना मूव लगवाया था, फिर पट्टी करवा के, और फिर उसके बाद मैं पेन किलर खा के दोबारा सो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो मुझे जाना तो है ही ब्लड टेस्ट के लिए, तो मैं चली गई और करवा कर आ भी गई। और गर्मी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा हो रही है मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और ये देखिए चीकू भी हमारी आ गई है बाहर, देखो खाना ढूंढने के लिए अपनी चीकू। और कीशु भी देखो हमारा आज तैयार होकर बैठ गया है, और किट्टू ने करा है आज उसे, कीशु को तैयार को देखो मट्ठी खा रहा है, दूध पी रहा है, अनार खा रहा है। तो मैंने उसे दे दिया था सब कुछ, इसे किट्टू ने दे दिया था, क्योंकि मैं तो चली गई थी फ्रेंड्स, डॉक्टर के पास चली गई थी दवाई वगैरह लेने के लिए, मेरे हाथ में दर्द हो रहा था ना। तो चलिए अब आगे और आप लोगों को दिखाते हैं। शाम के बज गए हैं 6, और देखिए मेरे कीशु बैठे हुए हैं, अनार खा रहे हैं यहाँ पे, और किट्टू देखो कर रही है पढ़ाई अपनी। किट्टू आज अकेले बैठ के कैसा लग रहा है? ठीक है, वो तो पढ़ने नहीं देती। तो देखो आज बेचारी अकेले ही पढ़ाई कर रही है, क्योंकि आज इसकी बहन है नहीं, और उसने कहा है कि मम्मी मैं 7 बजे तक आऊँगी शाम को। और मैं फिर अभी फ़ोन आया था उसका, तो मैंने कहा कि अभी कितने बजे तक आएगी बेटा? 6:30, तो वो नहीं जा रहा है अब, तो कह रही मम्मी 7 बजे तक आ जाऊँगी मैं पक्का। तो मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं, पर 7 बजे तक आ जाना, क्योंकि फिर टाइम टेबल से किताब कॉपियाँ भी रखने का, और एक तो कल पेपर भी है इन लोगों का। और अभी मेरे हाथ में ना काफ़ी बेटर फील हो रहा है, अब ना दर्द थोड़ा कम हो गया, पर सूजन है हाथ में, तो अब वो धीरे धीरे ही जाएगा। तो उन्होंने, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि गर्म सिकाई करना थोड़ा सा, तो मैंने आज करा नहीं था, बट लेकिन अभी दर्द नहीं है पहले की तरह जैसे दर्द हो रहा था ना। कल तो पूरा दिन मैं उठ नहीं पाई थी, सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो इसलिए मैंने कल ना कोई वीडियो मैंने शूट ही नहीं किया था। वो भी जो किया था तो वो आप लोगों ने देखा था कि माही कर रही थी, मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रही थी, क्यों हाथ में दर्द इतना हो रहा था ना। और आज तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा बेटर फील है, काफ़ी आराम है, रिलैक्स है मुझे। और आज का इसलिए
शूट कर रही हूँ कि दिखाऊँ जरा अपने व्यूवर्स को कि देखो भाई हम लोगों के हाथों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, फिर भी हम लोगों को कितनी मेहनत करनी होती है। और फिर इसमें भी आप लोग मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, जिससे कि मेरी आगे की वीडियोस आप लोगों को ऐसे ही मिलती रहे। और लाइक ज़रूर किया करो फ्रेंड्स, क्योंकि देखो इतना बीमार रहते हैं फिर भी करते हैं हम लोग, और आप लोगों तक मैं वीडियो पहुँचाती हूँ। तो चलिए अब तो मैं बनाऊँगी आज मैं खिचड़ी, और क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर, बारिश का एक बूंद तक नहीं हो रहा है, नाम तक नहीं है बारिश का यहाँ पे। तो इसके पापा ने बोला कि खिचड़ी बना दो, तो फिर मैं खीरा ले आऊँगा और दही लेकर आएंगे, तो थोड़ा हल्का हल्का खाना हो जाएगा। तो चलिए अब मैं जाती हूँ किचन में, खाना की तैयारी कर लेती हूँ बनाने की। तो मिलते हैं जब। तो यहाँ पे देखिए मम्मी अब हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म अब प्रेस कर रही हैं, और यहाँ पे अभी कानू आया था, खेल रहा था, और सब कुछ यहाँ पे अभी आतंक मचा के गया है। खा पी के भी तो कटोरी चम्मच सब कुछ पड़ी थी, मम्मी ने उठा दी है। और इतनी देर से तो मम्मी चाची से ही बात करने में लगी थी, अब खड़ी हुई है काम करने के लिए। तो गाइस देवरानी है, अब आ गई थी तो चलो बात कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा हालचाल पूछने आ गई थी ना ऊपर से कि भाभी क्या हो गया क्या नहीं हुआ है, तो इसलिए तो फिर मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं, चाय वाय पीते हैं थोड़ा सा। तो साथ में चाय वाय पी ली हम लोगों ने। मैंने कहा चलो वो गई है, क्योंकि आज उसके भी हस्बैंड की छुट्टी है और घर पे ही है, तो मैंने कहा कि कोई नहीं, फिर जाओ तुम देख लो गणेश भैया को। तो मैंने कहा चलो मैं कपड़े प्रेस कर देती हूँ, और खिचड़ी अभी कपड़े प्रेस करूँगी ना फ्रेंड्स, तो फिर मैं खिचड़ी की जाकर तैयारी करूँगी। और किचन में भी अभी बर्तन ऐसे मैंने छोड़ दिए, मैंने कहा खिचड़ी जब बनाऊँगी तो हैंड टू हैंड फटाफट बर्तन भी धो दूँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग आप लोग ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा, क्योंकि आज मेरी हालत भी ख़राब थी, आप लोगों को पता है मेरे हाथ में भी बहुत ज़्यादा आज पेन हो रखा था, और कितनी मुश्किल से आज मैंने काम किया है। थोड़ा बच्चों ने मेरे साथ, आज माही किट्टू ने भी मेरा काम करवाया है, मदद करवाई है, और कल तो मेरे ना दोनों बच्चों ने मदद करवाया था काम करने में। बहुत हेल्प मिलता है जब लड़कियाँ बड़ी हो जाती है ना, सच में बहुत हेल्प मिलता है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे लड़की दी है, यह है कि भाई बीमार हो जाओ तो तब असली लड़की का महत्व पता चलता है कि मतलब बच्चे कितने अच्छे होते हैं, लड़कियाँ कितनी अच्छी होती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि भाई लड़कियाँ भी अच्छी होती है, यानी कि लड़की अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। मेरे लिए तो भाई बहुत अच्छी है मेरी बेटियाँ दोनों। तो चलिए आगे मैंने चढ़ा दी खिचड़ी और बर्तन भी धुल गए हैं, तो आप पसीना देख ही सकते हैं। ये देखो कितना पसीना आगे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को किचन में। मैंने लाइट ऑफ कर दिया था किचन का, तो ये देखो मैंने चढ़ा दिया, यहाँ पे खिचड़ी बन रही है मेरी, और मैंने बर्तन भी धो के रख दिए हैं, सारे क्लीन हो गया है मेरे सारे बर्तन अभी। अब माही अब देखो कब तक आती है, कह तो रही थी कि 7 बजे तक मम्मी मैं आ जाऊँगी, क्योंकि उसकी मौसी लेकर आएगी उसे छोड़ने के लिए घर पे। तो चलिए देखते हैं अब कब तक आती है माही भी। अब बेचारी किट्टू तो अभी तक अपना पढ़ाई कर रही है। किट्टू ऊपर कैसा लग रहा पढ़ते हुए अभी भी? तो देख ही रहे हैं आप बेचारी को कितना बर्डन मिल गया इस समय, स्कूल का काम कर रही है। और चलिए मिलते हैं, माही जब आती है तो देखते हैं फिर। तो ये देखिए आ गई है भूमि नानी के घर से एंजॉय करते हुए। कैसा लगा नानी के घर में? बहुत अच्छा, इस घर से तो अच्छे लगा। क्यों, ये घर के कांटे की तरह चुभता है क्या तुझे? अरे मम्मी वहाँ पे जो काटा, वहाँ पे जो काटा। और नानी के घर में आटा या चाटा? वहाँ पे बिल्कुल प्लेन सरफेस। अच्छा, और क्या खिलाया नानी ने आज? वहाँ पे समोसा खिलाया, जैसे कि वहाँ पे ना मैंने समोसा बनाया है, और क्या कहते हैं समोसे भी खाए मैंने वहाँ पे। ब्लॉग शूट किया वहाँ का फिर? हाँ मैंने वहाँ पे भी ब्लॉग शूट करा। तो वो व्लॉग हमारे पास कब तक आएगा? अभी आ जाओ, फोन कर देंगे मौसी को भेजने के लिए। मैंने वहाँ पे समोसा खाया, और ना जो समोसे का ना थोड़ा सा आटा बच गया था, मतलब हमने घर पे समोसा बनाया था, तो समोसे का थोड़ा सा आटा बच गया था ना, तो फिर उससे हमने फिर नमक पारी बना के खाए, फिर हमने किटकैट भी खाई, फिर हमने लॉलीपॉप भी खाई, फिर हम रेत में खेलने गए थे। अच्छा तो मतलब गए थे साइकिल से। तो नानी के घर में इतना मज़ा आता है फिर, हैं? तभी यहाँ से भागने के लिए करती है कि नानी के घर जाऊँगी, नानी के घर जाऊँगी। तो देख लिया गाइस, ये नानी के घर इसलिए जाने मांगती है, और क्योंकि मेरी मम्मी का घर भी पास में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, तो इसलिए इसके पापा छोड़कर आ गए थे सुबह ही, और शाम को इसकी मौसी और मम्मी छोड़कर गई हैं अभी घर पे। तो दिखाते हैं फिर। कर रही है कि मुझे समोसा खाने के लिए नहीं मिला, किटकैट खाने के लिए नहीं मिला। कोई अफसोस नहीं है, समोसा इसमें क्या है, स्कूल जाके खा लूंगी। ओहो, पैसे कौन देगा फिर? मुझे मेरे दोस्त खिला देते हैं। तो चलिए उसको तो उसके दोस्त समोसे खिला देंगे, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। पर यह है कि थोड़ी सी मतलब वो हो गई थी कि माही है नहीं घर पे और बोर हो तो रही थी तो मैंने फिर उसको फ़ोन ही दे दिया था, मैं लगा देखने लग गई थी, क्योंकि मेरा तो भी टीवी चल रहा है ख़राब थोड़ा सा। तो आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं बनाया और ना कोई रेसिपी वगैरह मैंने इसमें दिखाया आप लोगों को, बस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए बना दिया था ये वीडियो आज मैंने आप लोगों के लिए, कि कुछ तो अलग होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय फ्रेंड्स।